साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत पर जेल से बाहर आए आप नेता सत्येंद्र जैन रह चुके हैं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद थे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। करीब 18 महीने बाद तिहाड़ जेल नंबर 7 से बाहर आए सत्येंद्र जैन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की सूचना मिलते ही आप कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में छाई खुशियों की लहर। रिहाई की सूचना मिलते ही तिहाड़ जेल के बाहर जुटे बड़ी संख्या में समर्थक ढोल नगाड़े बजाते हुए थिरकते नजर आए आप कार्यकर्ता। सत्येंद्र जैन का किया कार्यकर्ताओं ने जेल से बाहर आने पर जोरदार स्वागत। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता पहुंचे तिहाड़ जेल के बाहर। जेल से बाहर निकलने पर गले लगाकर किया सत्येंद्र जैन का स्वागत। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में तैनात नजर आए पुलिसकर्मी। पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा किया गया कड़ी सुरक्षा का इंतजाम। देखिए जेल से बाहर आने के बाद क्या बोले आप नेता पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिएगा, इस देश के अंदर जो अत्याचार का इस टाइम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इश्यू ही नहीं था, अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता, और जेल चले भी गए थे तो 2 दिन में छूट भी जाते। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े अरविंद केजरीवाल और उसके साथी अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई, कहते हैं काम करने दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे। 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है। नीयत, इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे भाई, मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा? तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए, काम हो। मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे। अपनी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, फ्री दवाइयों का मॉडल दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य की एक ऐसी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की, फरिश्ते स्कीम, जो आज देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है। उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं जेल में दी गई, 873 दिन जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया। मोदी जी ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, लेकिन मैं सलाम करूंगा, नमन करूंगा सत्येंद्र जैन के जज्बे को कि उनका हौसला नहीं टूटा। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की भट्टी से तब तक हम लोग निकले हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे।
आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। तो मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन जी को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं। लेकिन उनके परिवार ने और दिल्ली ने जो पीड़ा बर्दाश्त की है ये 2 साल से अधिक के समय में, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? जो उनके जीवन के बहुमूल्य समय जो दिल्ली के लोगों की सेवा में लग सकते थे, वो 873 दिन जो उनके जिंदगी के जेल में बीते हैं, इसको कौन वापस करेगा? उनके परिवार को जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसको कौन वापस करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इन बातों का हिसाब मोदी सरकार से, बीजेपी से जरूर देगी। क्योंकि ये मेरा जो सवाल था, ये कितना महत्वपूर्ण होगा आगामी अभी वक्त में चुनाव के ठीक पर? बहुत अच्छा, ये हम सबके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कारवां और बढ़ रहा है और उनकी ताकत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। सारे हमारे साथी जो है वो धीरे धीरे जेल से सब बाहर आ चुके हैं और सत्येंद्र जैन जी को लेकर हम सबके मन में बड़ी चिंता थी। आज उनकी भी रिहाई होगी, बहुत खुशी की बात। क्योंकि हमने लगातार देखा है जब भी कोई जमानत या इस तरह का फैसला आता है तो बीजेपी की एक प्रतिक्रिया जरूर आती है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है, मुकदमा तो चलेगा, तमाम चीजें। भाजपाइयों की बात छोड़ दीजिए, वो गुंडों की जमात है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में गुंडों की जमात है, नफरत फैलाने वालों का समूह है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं करती, पूरे विपक्ष के लोगों को कुचलना चाहती है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी का जवाब हम लोग देंगे। इसलिए उनसे कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं भाजपा? तो गुंडे लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे। पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी के साथ हैं। सारे देश का भ्रष्टाचारी, जितने बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम ले लो आप, सब आज मोदी के साथ बैठे हुए। ये लोग क्या बात करेंगे? अडानी के दलाल बात करेंगे हमसे भाजपा वाले, तो उनकी किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं बोलना।